मेला पहली बार राजकीय हो गया है और इसकी ख्याति जो है राज्य स्तर पे आज जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी के सामूहिक प्रयास से ये मेला जो है राजकीय दर्जा पाया है। जैसा कि अभी यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय के द्वारा भी बताया जा रहा था, इस मेला को आगे जो है हम लोग किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। 2-3 चीज़ें हम लोगों ने सोचा है। पहला तो यहाँ पे जो भी मौनिया बाबा का जो मंदिर है और उसके जो नखास एरिया है, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं क्या क्या हमने चाहिए, ये हम लोग जो है अगले साल मेला से पहले ही इसको पर्यटन के दृष्टिकोण से बढ़ावा देने हेतु योजना बना कर भेजेंगे। चाहेंगे कि उस पर जो है सरकार जो है आवंटित राशि करके उसको हम लोग तय समय सीमा के अंदर जो है हम लोग उसको पूरा करवाएं। इसके अतिरिक्त जो अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम लोग का होना है 1 सप्ताह के भीतर, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हम लोग कुछ स्टॉल्स लगाएंगे। अगले साल अन्य विभागों के भी स्टॉल्स लगाए जाएंगे ताकि जो है यहाँ के लोकल व्यवसायी को भी फायदा मिल सके। ये मेला जो है ये लगभग 15 दिन 1 महीना तक चलता है और इस पूरी अवधि में हम लोग चाहेंगे कि राज्य के जितने भी कोने कोने से भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वो सभी यहाँ पे पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आएँ और ताकि यहाँ के जो व्यवसायी भाई बहन हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जनमानस हैं, उनकी श्रद्धा में भी वृद्धि हो और उनको भी यहाँ पे उनके आने से फ़ायदा मिल सके। तो इसके लिए सरकार और प्रशासन पूर्ण रूप से तैयारियाँ हम लोगों ने कर रखी हैं। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रोड्स के जो है हम लोगों ने ठीक ठाक मरम्मती करा दी है। कई जगह पे बिजली के ट्रांसफार्मर्स चेंज कराए गए हैं और इसके अतिरिक्त लगभग 27 स्थानों पे CCTV कैमराज लगाए गए हैं। लगभग 58 स्थानों पे मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था की गई है और ये जो विधि व्यवस्था है उसको संधारण हेतु ड्रोन के माध्यम से, CCTV के माध्यम से और वीडियोग्राफर के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था विधि व्यवस्था को हम लोग संचालित करेंगे। तो मैं बस यही अनुरोध करना चाहूँगा लोगों से कि प्रशासन के साथ कदम पे कदम मिलाते जाएं और इस जो हम सभी का सपना आज साकार हुआ है, मौनिया बाबा महोत्सव को जो आज दर्जा मिला है राजकीय महोत्सव का, इसमें और ज़्यादा इजाफा हो और हम लोग इसकी ख्याति बढ़ा सकें। इसके लिए हम सभी को प्रयासरत रहना चाहिए। धन्यवाद। ऐतिहासिक मेले में प्रशासन की तरफ सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? सर्वप्रथम तो पूरे महाराजगंज वासियों को, आप सभी को मौनिया बाबा मेला के ऐतिहासिक मेला को राजकीय घोषित होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएँ हैं एवं आप सबका अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करीब 100 वर्षों पुराना यह मेला की अपनी गरिमा रही है। आज हम लोग इसको और व्यापक और बृहद पैमाने पर मना रहे हैं इस उत्सव को, लेकिन आप सबके सहयोग से इस मेला को पहले भी बहुत अच्छे से मनाया जाता रहा है। अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ी है। हम लोग सब लोग इसके गरिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए तत्पर हैं, अलर्ट हैं और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, आपके सहयोग के लिए खड़ा है। मैं तो यही सबसे अनुरोध करूंगा कि महाराजगंज ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर के आए, मेला में पार्टिसिपेट करें। प्रशासन आपके सहयोग में सदैव तत्पर है और हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए स्वयं यहाँ पे उपलब्ध हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या हो आप अविलंब हम लोग को सूचित कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई सहायता, कोई ज़रूरत हो, हम लोग अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर देंगे जिस पे आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग सदैव यहाँ के जनता के लिए तत्पर हैं। सर, ये 100 वर्ष पुराना मेला है और ऐतिहासिक मेला है। बहुत दिनों से लोगों की इच्छा थी कि इसको राजकीय दर्जा मिलेगा। क्या महसूस करते हैं राजकीय दर्जा मिलने के बाद अब क्या इसमें उपलब्धि होगी? देखिए, आप स्वयं चूँकि 100 वर्ष से नहीं, लेकिन आपको लगता है कि 20-25 वर्ष से तो आप स्वयं लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं भी लगता है 10 वर्ष से मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं सांसद के पहले भी मैं आता था, लेकिन अलग से देख करके मैं जाता था और लोगों को यह एक भरोसा मौनिया बाबा पर स्वयं की इसकी व्यवस्था करते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि राजकीय होने के बाद यहाँ के जिलाधिकारी इसकी एक एक चीज़ बिंदु की चिंता कर रहे हैं। यहाँ के आरक्षी अधीक्षक कैसे प्रशासनिक व्यवस्था बनी रही इसकी चिंता कर रहे हैं। यही आपको दिख रहा है। सरकार के द्वारा पहले एक कुट्टी कौड़ी नहीं आता था। हर साल ही, माने पिछले साल ही आप लोगों ने राजकीय की बात की तो राजकीय तो नहीं हुआ,
लेकिन प्रथम बार 3 लाख रुपया सरकार ने कला संस्कृति मंत्रालय ने उसको मुहैया प्रसाली करा दिया था, और जिसका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छा बहुत हुआ। इस बार मैं आपको बताऊं कि वह 3 लाख की जगह 5 लाख वो हो गया वह कार्य। और पर्यटन विभाग से भी लगातार प्रयास जारी है, अभी फिक्स नहीं है कितना, लेकिन पर्यटन विभाग से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो यह एक हो गया कि पहले यह तमाम चीज़ आम जन करते, लेकिन आज आम जन के साथ सरकार भी उस सहयोग में लग गई है। यह एक सबसे बड़ी बात, आम जन को तो करना ही है, लेकिन सरकार भी उसमें लग गई है। पहले मंच बनाने के लिए कौन बनेगा, कैसे बनेगा, आप लोग माथापच्ची करते रहते थे, मुझे पूरा का पूरा ध्यान में है। लेकिन आज भी आपकी चिंता है, जैसे मैंने कहा कि 2 दिन पहले तक आप एक बात चिंता रही, कुछ नहीं हुआ ये नहीं, लेकिन मैं चूंकि जिलाधिकारी से मेरी लगातार बात हो रही थी और मैं आप लोगों को यही कहता था कि आप चिंता मत करिए, 24 के संध्या के पहले सारा चीज़ पूर्ण रहेगा, आप इतनी व्यवस्था आप चिंता मत करिए। तो आपको देखा, कल मैं शाम में बात किया था, आपने कहा कि नहीं बहुत काम तेजी में हो रहा, जिलाधिकारी एसपी इस पर अपने फिर एक बार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पहले से भी करते थे। यहाँ के मंडल पदाधिकारी, यहाँ के SDPO लगातार, अन्य पदाधिकारी भी, यहाँ के ADM, यहाँ के DD, सब लोग लग कर करते रहते थे। और हमारी चिंता नज़र पहले उस पर थी। पहले यहाँ सरकारी न होने के बाद पहले सौभाग्य से जिलाधिकारी और SP आ जाते थे, लगता था कि SP जिलाधिकारी आ गए, लेकिन आज तो उनकी एक परम जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि यह राज्य है, यह राज्य स्तर से इसके लिए फंडिंग भी है, और राज्य के जो राजकीय मेला है उस मेले के सूची में मौनिया बाबा मेला समाहित हो गया है, दर्ज हो गया है। और मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि मौनिया बाबा की कृपा है, उन पूर्वजों ने जिस भाव से इस मौनिया बाबा के मेला को 100 वर्ष पहले लगाया है, आने वाले दिनों में यह बिहार का गौरव बनेगा भाई। यह मेला निश्चित रूप से बिहार का गौरव बनेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या तादाद में आने के बाद भी जो अमन चैन यहाँ बरकरार रहता है विदाउट कोई पेथी का, तो वह एक गौरव का विषय जाएगा। अन्य चीज़ों पर भी अगले साल से आप सबके विचार विमर्श से, आप सबके राय से आगे और क्या करना चाहिए, तो अलग अलग विभागों को भी हम सब जोड़ेंगे। राजकीय मेला हो गया तो उनके प्रदर्शनी लगाने का भी व्यवस्था की जाएगी कि भाई 2 दिन 3 दिन से प्रदर्शनी लगेगी, उद्घाटन के 100 प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन हो जाएगा, 3 दिन प्रदर्शनी रहेगी। तो अलग अलग विभागों की भी जानकारी, जैसे हेल्थ का हो जाएगा, मान लें कि हेल्थ के अलावा आप नगर विकास का हो जाएगा, उसके अलावा आपके सड़क का हो जाएगा, अन्य चीज़ों के भी, जो मैं कहूँ कि अन्य चीज़ों में या देश में राज्य में क्या हो रहा है उसके अगर आपके जब पर्यटक के लिए वह प्रदर्शनी लग जाएगी तो आपको उसका और लाभ मिलेगा, लोगों को लाभ मिलेगा कि राज्य में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, किन किन बिंदुओं पर कितना खर्च हो रहा है। तो यह एक मेले का राजकीय स्वरूप इसी शुरू होता है अभी कि जिससे सोनपुर में लगता है। सोनपुर व्यापकता है, सोनपुर का पहले से व्यापक स्थिति में है, तो उसमें प्रदर्शनियाँ लगाई जाती है। तो यहाँ भी प्रदर्शनियाँ आगे लगे, अब हम सब के यही प्रयास रहेंगे। राजकीय तो हो गया, फंडिंग में मिलना शुरू हो गया, प्रदर्शनियाँ जब लगेगी तो अब प्रदर्शन लगाने वाले विभाग भी अपने खर्च करते हैं, तो यह स्वरूप और बड़ा और व्यापक हो जाएगा। हमें लगता है कि व्यापकता के कड़ी में यह राजकीय मेला का होना एक बहुत बड़ा शुमार के रूप में, एक मील का पत्थर के रूप में साबित होगा। संदेश मैसेज क्या देंगे मेला में? मैं एक ही दूंगा कि उन पूर्वजों के सम्मान, जिस सम्मान के साथ पूर्वजों ने मेला को लगाया, आज वर्तमान पीढ़ी को, चाहे युवा हो, अभिभावक हो, नौजवान हो, सबका यह कर्तव्य बनता है कि प्रशासन के साथ कदम में कदम मिला करके हम इसको अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि का मेला जिस तरीका से रखते हैं, वह सुख, शांति, समृद्धि और अमन, चैन लगातार उसमें बरकरार रहे। यह मेला से हम आशीर्वाद लेकर के जाएंगे, मौनिया बाबा से आशीर्वाद लेने आए, और अगले पूरे साल भर हमारे लिए सुख, शांति, समृद्धि का बना रहे। यह मैं क्षेत्र के लोगों से अपील भी करूंगा और मौनिया बाबा के चरणों में नमन करते हुए उनसे विनती भी करूंगा।